welcome on my channel Harghar English. We will discuss now characters of Malfi. Duchess of Malfi is a drama written by John Webster. यहाँ पर हम जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं डचेस ऑफ मल्फी ड्रामे को, जिसको लिखने वाले हैं जॉन वेबस्टर। आज हम इनके कैरेक्टर्स का पहले डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन इनका देखेंगे जिसमें आपको समरी डिस्कस की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। कैरेक्टर्स इन द डचेस ऑफ मल्फी बाय जॉन वेबस्टर। अगर आप एक बार कैरेक्टर समझ लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा समरी को और थीम को समझना भी। ओके, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये जो मैंने पिक यहाँ ऐड की हैं इनको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये पिक्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डचेस ऑफ मल्फी है और उसका हस्बैंड एंटोनियो प्लस उसके दो ब्रदर्स जो कि पीछे खड़े हुए हैं, और लास्ट में जो एक ब्रदर है वो उसके साथ बहुत ही ब्रूटल बिहेव करता है, जिसकी वजह से मल्फी अपना ही कंट्री को छोड़ करके चली जाती है और उसके ब्रदर भी उसको उस कंट्री से निकाल देते हैं। ये स्टोरी अभी हम बाद में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका द डचेस। पहला कैरेक्टर हमारा जो मुख्य रूप से है वो है डचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द डचेस, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले, ए यंग विडो हु डिफाइज हर ब्रदर्स बाय सेक्रेटली मैरिंग एंटोनियो। इसमें हम देखेंगे कि हमारा पहला कैरेक्टर डचेस ही है, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है प्ले का। प्रोटोगोनिस्ट का मीनिंग होता है जो कि एक प्रधान कैरेक्टर है, यानी मुख्य किरदार यही है, जो कि एक यंग विडो है। ठीक है, वो एक विधवा है और वो अपने भाई की, जो उसके दोनों भाई थे, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज उसको करके रखते थे, प्लस उसको हर तरह से दुनिया से एकदम दूर अलग थलग उसकी ज़िंदगी को कर रखा था। उसकी वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन कभी भी किसी से भी शादी करे, लेकिन वो फिर भी चुपचाप सेक्रेटली मैरिंग कर लेती हैं एंटोनियो से। शी रिप्रेजेंट लव, इंडिपेंडेंस एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट टायरनी। ये प्यार को प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई गई हैं, जो लव को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और साथ ही वो एक आतंक के खिलाफ भी खड़ी है, उसको रोकने वाला भी इसमें डचेस को दिखाया गया। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में डचेस को इस प्ले के अंदर दिखाया गया है। नंबर 2 इज द एंटोनियो बोलाग्ना, द डचेस स्टार्ड एंड सीक्रेट हस्बैंड। ये डचेस का प्रबंधक भी है, जो कि उसके सारे रख रखाव देखता था, और उसका सीक्रेट हस्बैंड भी है। ही इज़ लॉयल, हॉनरेबल एंड डीपली इन लव विद द डचेस। बहुत ज़्यादा ईमानदार है, सम्मान करता है डचेस का, और उससे बहुत गहरा प्यार भी करता है। हिज मैरिज टू हर लीड्स टू हिज ट्रेजिक डाउनफॉल। जैसे ही वो उससे शादी बनाता है, उसके बाद से उसकी लाइफ में दुख शुरू हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से ट्रेजिक बन जाती है। नंबर 3 पर है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बिकॉज हु इज़ द ब्रदर ऑफ डचेस, द ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया एंड द डचेस ट्विन ब्रदर। ये ड्यूक है कैलेब्रिया का और डचेस का जुड़वा भाई। ही इज क्रूल, पजेसिव एंड लेटर डिसेंड्स इनटू मैडनेस ड्यू टू हिज गिल्ट एंड ऑब्सेशन विद हिज सिस्टर। बहुत ज़्यादा क्रूर है, बहुत ही पजेसिवनेस रखता है। हर मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो पजेसिवनेस वाला है, यानी हर चीज़ पर अपना कब्जा। एंड लेटर डिसेंड्स एंड टू मैडनेस, और लास्ट में वो पागल भी हो जाता है अपने गिल्ट की वजह से, जो उसने अपनी बहन के साथ इतना ज़्यादा जुल्म सितम किया था, उसकी वजह से वो बाद में पागल हो जाता है। तो फर्डिनेंड उसका भाई है। एक्चुअली जो डचेस है हमारी, उसके 2 जुड़वा भाई हैं, एक है फर्डिनेंड, एक है कार्डिनल। तो पहला तो फर्डिनेंड हो गया, जो कि कैलेब्रिया का ड्यूक है। 4th नंबर पे आता है कार्डिनल। द कार्डिनल, द डचेस अदर ब्रदर, ए करप्ट एंड मैनिपुलेटिव चर्च लीडर। ये डचेस का दूसरा भाई है, जो कि पूरी तरह भ्रष्ट है, और ये क्या करता है, चर्च लीडर के रूप में काम करता है, और ये मैनिपुलेट कर देता है किसी भी व्यक्ति को, उसके दिमाग को। ही प्लॉट्स द डाउनफॉल ऑफ हिज सिस्टर एंड लेटर फेसेस हिज ऑन ट्रेजिक फेट। जिस तरह से वो प्लॉट्स को रचता है अपनी बहन के ही खिलाफ, बाद में उसे खुद ही वो फंस जाता है अपने एक दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के हाथों में, यानी कि वो खुद ही फिर क्या होता है कि जो उसने कर्म किए हैं उनके हाथों उसका भाग्य जो है वो ट्रेजिक हो जाता है, क्योंकि उसने खुद ही अपनी बहन के साथ में, उसने भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया था, बल्कि वो अपनी बहन के लिए, उसको गिराने के लिए हर तरह की योजनाएं बनाता था। 5th नंबर पर है डैनियल डी बोसोला, ए फॉर्मर कन्विक्ट एंड स्पाई फॉर द ब्रदर्स। ये एक सुधारात्मक आदमी है, एक फॉर्मर है, जो कि उसके भाइयों के साथ में रहता है एक सिपाही के तौर पर। दाउ ही इनिशियली सर्व्स देम, जब उसे उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको सेवा देता है। ही लेटर रिग्रेट्स हिज एक्शन एंड सीक्स रिडेम्पशन, बाद में उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, और वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर पछताता और माफ़ी मांगता है कि उसने जो किया वो गलत किया, डैनियल डी बोसोला ने, क्योंकि वो भी उसके भाइयों का साथ देता था, डचेस के भाइयों का, डचेस को परेशान करने में।
6 नंबर पे है डेलियो, एंटोनियोज फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट हु रिमेन्स लॉयल, रिप्रेजेंट होप एट द एंड ऑफ द प्ले। डेलियो एंटोनियो का दोस्त है जो कि एक विश्वास पात्र व्यक्ति है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उसके ऊपर। हु रिमेन्स लॉयल, वो हमेशा लॉयल बना रहता है, ईमानदारी उसके अंदर है। और वो एक होप को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है प्ले के एंड तक। प्ले के एंड तक भी वो एक होप हमेशा उसको बना के रखता है। नंबर 7 पर है जूलिया, द कार्डिनल्स मिस्ट्रेस। कार्डिनल्स की मिस्ट्रेस है, कौन है? जूलिया नाम की लड़की है। हु इज़ यूज्ड एंड अल्टीमेटली पॉइजन बाय हिम व्हेन शी लर्न्स टू मच। हु इज़ यूज्ड एंड अल्टीमेटली पॉइजन बाय हिम, उसके द्वारा, यानी कि जो कार्डिनल है उसके द्वारा उसको जहर दे दिया जाता है। कार्डिनल ही इस अपनी मिस्ट्रेस को जहर दे देता है, जब उसे पता चलता है कि वो बहुत कुछ जान चुकी है। जूलिया बहुत कुछ जान गई थी कि कार्डिनल, उसका भाई फर्डिनेंड, दोनों मिलकर के अपनी सिस्टर के साथ कितना ब्रूटली बिहेव कर रहे हैं। तो जब जूलिया को इस बात का पता चलता है, वो जान जाती है, तो कार्डिनल उसको जहर दे देता है। नंबर 8 पर है कैरियोला, द डच इज मैड एंड कॉन्फिडेंट। डचेस की नौकरानी है, बहुत ही विश्वसनीय है, कॉन्फिडेंटल लेडी है। हु रिमेन्स लॉयल टू हर अंटिल द एंड, लास्ट तक भी उसके लिए ईमानदार बनी रहती है। शी इज़ एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद द डचेस, जब उसे कंट्री से बाहर निकाला जाता है डचिस को, तब भी वो डचिस के साथ ही रहती है और उसके साथ ही जाती है। तो कैरियोला वो कैरेक्टर है जो कि मैड ऑफ डचिस है, डचिस की मैड है और एक कॉन्फिडेंट लेडी है, और लास्ट तक डचिस का साथ निभाती है। जबकि कंट्री से उसको एग्जिट किया जाता है तो भी वो उसके साथ में रहती है। तो दीज कैरेक्टर्स ड्राइव द प्ले सेंट्रल थीम ऑफ पावर, करप्शन, बेट्रायल एंड ट्रेजेडी। ये सभी कैरेक्टर्स इस प्ले के अंदर हैं जो सेंट्रल थीम, जिसमें हम सेंट्रल थीम को ये ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं। और सेंट्रल थीम हमारी किस किस चीज़ की है? जिसमें पावर है, करप्शन है, बेट्रायल एंड ट्रेजेडी है। ठीक है, तो ये था आपका कैरेक्टर्स इन डचेस ऑफ मल्फी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हमने डिस्कस किए हैं कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ डचेस ऑफ मल्फी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और डचेस ऑफ मल्फी ये प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है, ख़ासतौर से पीजी लेवल के एग्ज़ाम में ये प्ले आपको देखने को मिलेगा जॉन वेबस्टर का। और इसकी स्टडी आप बहुत ध्यान से करिए, बहुत अच्छे से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करिएगा। कैरेक्टर्स का भी पूछ लिया जाता है, तो जब तक कैरेक्टर्स आपको अच्छे से याद नहीं होंगे तो आप समरी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कैरेक्टर्स डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे समरी ऑफ डचेस ऑफ मल्फी। तो समरी का अब हम देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है। ओके ओके, अब मैं यहीं पर इस वीडियो को ऑफ करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ में। चलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।